नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर सागवाड़ा के दीप होंडा और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे अभियान जान है तो जहान है के अभियान के दौरान निकटवर्ती गोवाड़ी गांव में जागरूकता को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे प्रशिक्षु पुलिस उप अधीक्षक पारस चौधरी ने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस दौरान पुलिस प्रशासन को आ रही दिक्कतों के साथ ऐसी सच्चाई भी बताई जिसे सुनकर कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीण भी चौंक गए। आइए हम आपको बताते हैं वो सच जिसे सागवाड़ा के प्रशिक्षु पुलिस उप अधीक्षक पारस चौधरी ने सबके सामने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। जहां जैसे अमूल्य नेक कार्य करने वाले हमारे दीप होंडा सीरीज के सभी टीम, गांव के प्रबुद्धजनों, आप यहाँ पधारे, आप सबको सादर नमस्कार प्रणाम। इस प्रोग्राम में जो आपको संदेश देना था, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, विद्वान जनों ने गागर में सागर भरने वाला वक्तव्य अपनी कविता, कहानी और के साथ में यातायात के नियमों को बहुत ही सुंदर तरीके से आप तक पहुंचाया। आप सब लोगों का आभार कि आपने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया। इसके साथ ही आभार प्रधान साहब का कि आपने न केवल उन 200 लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है, उनके परिवार, उनके बच्चों के कैरियर और उनकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का काम किया है। आप ऐसे ही काम जारी रखें। और इसके अलावा तीसरी बात कि जब हम सड़कों पे खड़े होते हैं, जब यातायात के नियमों की जब आप पालना नहीं करते हो, चालान बनाते हैं, आप लोगों के खूब फ़ोन आते हैं, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन आते हैं, जिनका चालान बनता है, जिनको टोकते हैं, उनको बुरा लगता है, आप हमें भला बुरा कहते हो, पर शायद लगता है कि आप भला बुरा कहते थे। हमें कोई उसका बुरा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमें तो सैलरी उस एयर कंडीशनर वाले रूम में बैठे बैठे भी मिल जाएगी, परंतु हम सड़कों पे इसलिए खड़े होते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे, आप लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए हम खड़े रहते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं एक माह पूर्व वर्धा में पदस्थापित था। 10 मार्च को मैंने 10 फरवरी को ज्वाइन किया, 17 मार्च तक रहा। मैंने 1 महीने में खूब चालान किए। किसी का फ़ोन आता था जनप्रतिनिधियों, मैंने उठाने से पहले ही बोलते थे मैं सरपंच से बोल रहा हूँ, मैं वो कर उठाने से पहले मैं फ़ोन काट देता था। लोगों को भी बुरा लगा, पर मैंने सीओ साहब को भी बताया कि सर इस पूरे 1 माह में होली के टाइम जहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जाती है, पर मैं जब तक मारा एक सिंगल घटना वर्धा में एक्सीडेंट की नहीं हुई। तो मुझे जब लास्ट में निकला तो मैंने कहा लोगों को बुरा लगा होगा, परंतु उनके लिए सही रहा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल कि आज बहुत 22 डिग्री, ईमानदारी से बताना कितने लोग हेलमेट पहन के आए आज, और कितने लोग नहीं पहन के आए? नहीं पहनने वालों में हाथ करे। तो आज गजानन जी के इस पवित्र मंदिर में बैठे हो, आज से प्रतिज्ञा लोगे कि जब भी आप घर से निकलोगे, किसी वाहन का इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए जो जरूरी यातायात के नियम है, सबसे पहले उनकी पालना करोगे, खुद करोगे और दूसरों से भी करवाओगे। यदि आप ड्राइवर हो तो सीट बेल्ट, हेलमेट लगाना जरूर ना भूले, उनको लगाएं। यदि आप पास वाली सीट पे बैठते हो, मैं कई बार उनको टोकता हूँ कि आप ड्राइवर साहब आपके घर में आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, पर पास वाला ने नहीं लगाया हुआ है, तो सर ड्राइवर के लिए ये तो लागू है। नहीं, मैं कहता हूँ कि जिनकी दोनों के लिए जरूरी है,
जब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, वो गाड़ी के लिए वो कंपनी एयरबैग लगा रही है, तो उसका इस्तेमाल कब होगा? जब आप सीट बेल्ट का उपयोग करोगे। और दीप होंडा सर्विस आपको दो, जैसे एक तो वाहन उपलब्ध करवा रही है, परंतु अपने आप में आप किसी भारत के किसी भी कोने में देखना कि वाहन उपलब्ध करवाने वाले ही आपके वाहन को कैसे ड्राइव करना है, आप खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके लिए जो अनुपम और अनुकरणीय और अमूल्य प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आभार। और आपको मार्गदर्शित करेंगे मेरे सीनियर सीओ साहब। आप सब पधारे, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पालना जरूर के, यातायात के नियमों की पालना करें, आज प्रण लेके जाएं, आप भी पालन करें, दूसरों की भी पालना करवाएं। और यहाँ डूंगरपुर में तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, आप यदि थोड़ी सी सावधानी रखो तो इस सभी घटनाओं से अपन बच सकते हैं। ओवरलोड वाहन चलते हैं, जिस वाहन की कैपेसिटी 8 सीटर है, उसमें 30 लोग बैठ के जाते हैं। आप भी उस सफ़र का आनंद लेते हो ऊपर बैठ के, वो बहुत ही अपने आप में यातायात का नियम तो उल्लंघन है ही है, और उसके साथ अपनी ज़िंदगी के लिए भी एक खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यातायात के नियमों का पालन करें, हमें कभी चालान बनाने का मौका ही ना दो, टोकने का मौका ही ना दो, उस स्थिति तक आप पहुँचो, ऐसे में आपसे निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश गजानन जी। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।